क्या सर्दी की वजह से आपके जानवर भी बीमार हो रहे हैं? क्या ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके जानवरों ने भी दूध की पैदावार कम कर दी है? क्या ज़्यादा सर्दी होने की वजह से आपके जानवरों ने भी खुराक कम कर दी है और जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं? क्या ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके जानवरों में भी नमूनिया हो रहा है? क्या सर्दी की वजह से आपके बछड़े भी मर रहे हैं? सर्दियों में जानवरों को बचाने की एहतियाती तदाबीर क्या हैं और जानवरों को ऐसी देसी कौन सी खुराक दी जाए जिससे जानवर अपना वज़न भी बढ़ाएं, दूध भी बढ़ाएं और बीमारियों से भी महफूज रहें। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, एहतियाती तदाबीर क्या करनी है सर्दियों के अंदर? पहली बात जो आपने ख्याल रखनी है कि आपके जानवरों का जो बाड़ा है वो हमेशा खुश्क होना चाहिए। बाड़े की सफाई को रोज़ाना यकीनी बनाएं। अगर नीचे से गीला है तो आप चाहे उसको मिट्टी के ज़रिए खुश्क करें, चाहे आप राख फेंकें, चाहे आपको भूसा फेंकना पड़े, आपका जो फ़र्श है वो हमेशा खुश्क होना चाहिए। फ़र्श को, बाड़े को रोज़ाना हवा लगाएं। रात के वक्त चाहे आपने उसको पुरानी चादर से बंद किए हुए हैं सुराख, या आपने बोरी के ज़रिए बंद किए हुए हैं, या कोई प्लास्टिक शीट वगैरह लगाई हुई है, जानवरों को डायरेक्ट हवा से आपने बचाना है। लेकिन इस हवा से बचाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हल्का फुल्का हवा का क्रास होना चाहिए, ताकि जानवर जो अपनी गोबर के ज़रिए गैसेस निकालते हैं, अपने पेशाब के ज़रिए गैसेस निकालते हैं, सांस के ज़रिए गैसेस निकालते हैं, अगर हवा को रात के वक्त आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो जानवर इस वजह से मर भी सकता है। आपने इतना हवा का खला जो है वो ज़रूर रखना है जिससे जो गैसेस का तबादला है वो हो सके। इस बात को आपने ख्याल रखना है। और दिन के वक्त वो सारी पलियाँ, वो सारी चादरें, वो सारी शीट्स आपने उठा देनी है, खोल देनी है, ताकि सारी गैसेस एक बार बिल्कुल निकल जाएं और आपका जो बाड़ा है वो खुश्क हो जाए। अगर धूप भी लग जाए तो वो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है, रात के वक्त आपके जानवर आसमान तले नहीं होने चाहिए। ओस और जो कहर है ये जानवर के लिए, कोरा जिसे कहते हैं, नुकसानदेह हो सकता है। जो बाहर से इंपोर्ट किए गए जानवर हैं, आपने अक्सर बड़े फार्म पे देखा होगा कि वो जानवर बाहर भी फिरते हैं, रात के वक्त चारा भी खाते हैं और इजी रहते हैं, कंफर्टेबल। वो चूंकि ठंडे माहौल से इंपोर्ट किए गए हैं तो उनके लिए वो टेम्परेचर ठीक है। जो मेरे अक्सर जो व्यूअर्स हैं वो लोकल डेयरी फार्मर हैं, गांव देहातों के आम सादा फार्मिंग करने वाले लोग हैं, तो मैं बात उनसे कर रहा हूं, तो वो अपने जानवरों को रात के वक्त ख़ास तौर पे अंदर रखें ताकि ओस से वो दूर रहें। अगर सुबह के वक्त धुंध ज़्यादा हो तो थोड़ा सा डिले कर लें। अंदर भी चारे का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि जानवर बीमारी से बच सके। तीसरे नंबर पे जिस बात का आपने ख्याल रखना है, वो जो आपके छोटे बछड़े हैं जो ठंड का मुकाबला इतना नहीं कर सकते और अक्सर उनकी डेथ भी हो जाती है ठंड की वजह से, उन्हें आप कोई पुराना कंबल, कोई पुरानी बोरी, कोई मोटा कपड़ा, ख़ास तौर पे कमर के ऊपर और बाकी जिस्म पे भी कोशिश करें कि उनसे आप सर्दी के दौरान ढांप के लाजमी रखें। चौथी चीज़, जानवरों को अगर धूप निकली हुई है तो धूप लाजमी लगवाएं। इससे जानवर का जिस्म गर्म रहता है, तवानाई जानवर को मिलती है, विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है और धूप जानवरों को बीमारी लगने से भी बचाती है। तो इसलिए धूप भी आप अपने जानवरों को ज़रूरी लाजमी तौर पे लगवाएं। पांचवी जो चीज़ है वो खुराक जितनी बेहतर हो जाए, जानवर उतना ही अपने जिस्म को गर्म रख सकेगा, अपना वज़न बढ़ाएगा, अपने दूध की प्रोडक्शन जो है उसको कम नहीं होने देगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा। चूँकि अच्छी खुराक अच्छी कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है, अच्छी इम्यूनिटी बनाती है। अच्छा जी, खुराक में आप खुश्क खुराक जो है वो लाजमी जानवर की खुराक का हिस्सा रखें सर्दियों के अंदर। चाहे आप गंदम के भूसे का इस्तेमाल करें, चाहे आप चावल के भूसे का इस्तेमाल करें, चाहे आप ज्वार और बाजरे का जो सूखा हुआ है हे बना के जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। और चारा लाजमी तौर पे साफ़ होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, फफूंदी नहीं लगी होनी चाहिए, ताकि जानवर को वो खुराक फ़ायदा मंद साबित हो, ना कि किसी नुकसान की वो वजह बने। सब्ज़ चारे के अंदर आप लूसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बरसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा सरसों और जई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि ये जो सर्दियों के चारे हैं आपने इनको खालिस्तन सब्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। नाइट्रेट, नाइट्राइट पॉइजनिंग की वजह बनते हैं
और दूसरी भी कई बीमारियों की वजह बन सकते हैं, जिस तरह लूसन और ब्रसीम है, अगर सब्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये अफारा कर देता है। और जो प्रेग्नेंट जानवर हो, गब्बन जानवर हो, उसमें मिल्क फीवर जैसी बीमारियों की वजह भी बन जाता है। इस पर भी मैं वीडियो कर चुका हूँ। तो आपने ये जो सर्दियों के चारे हैं, इनको खुश्क चारा जात के साथ, भूसे के साथ, चावल के भूसे, गंदम के भूसे के साथ, दूसरे चारों के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करना है। खालिस्तान कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो देसी खुराकें हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, इसमें आप मकई का जो दलिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गंदम की चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरसों की खल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कपास की खल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल सर्दियों के अंदर लाजमी यकीनी बनाएं, ताकि जानवर का मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे, हाजमा भी ठीक रहे और जानवर अपने आप को सर्दी से बचा सके। पानी नाजरीन जो है वो बड़ा कलीदी किरदार रखता है सर्दियों के अंदर। कभी भी ठंडा पानी जानवर को नहीं पिलाना, या तो पानी धूप के ऊपर पड़ा हुआ हो या फ्रेश पानी, और कोशिश करें कि जानवर को जितना ज़्यादा पानी मुयस्सर आप कर सकें ज़्यादा पानी पिलाएं और ताज़ा पानी होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जो वैक्सीन है, ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर HS गलघोटू, ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है, फैलने के चांसेस होते हैं। और सर्दी ख़त्म होते ही मुंह खुर का, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये बेहतरीन टाइम है वैक्सीन करने का। लोग वैक्सीन कर रहे हैं, सर्दी ख़त्म होते ही मुंह खुर का हमला शुरू हो जाता है और फिर आप देखते हैं कि उसका जो असर है, असरात वो गर्मी तक भी रहते हैं। जानवर अपनी दूध की प्रोडक्शन कम कर देते हैं, गर्मियों में होके मारते रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो इस तरह के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एहतियात जो है ये आप यकीनी बनाएं, इंशाल्लाह फिर इलाज की तरफ आपको जाना नहीं पड़ेगा। एहतियात से ही अपने जानवर को बीमार होने से ही बचा लें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।